एवरीवन, वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू क्लास और एक न्यू अपडेट के साथ। तो भाई देखिए, अभी जस्ट मैंने लाइव क्लास ली थी थोड़ी देर पहले, 5-10 मिनट पहले, बट तो मैंने उसको मतलब कि चेक नहीं किया था और उसमें वॉइस थोड़ा कट कट के आ रही थी। तो अब मैं थोड़ा सा क्लियरली यहाँ पर और अच्छे से डिस्कस कर लेती हूँ और उस वीडियो को यानी कि उस क्लास को मैंने डिलीट कर दिया है ताकि कंफ्यूज ना हो और फिर बाद में कैंडिडेट्स बोलते हैं कि मैम क्या वीडियो है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं अच्छे से आप लोगों के सामने विदाउट लाइव करके समझा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि एस्टेट 2024 मैंने क्यों मतलब लिखा हुआ है, क्योंकि 2025 चल रहा है। ठीक है, तो एग्जाम डेट आउट, तो इसका मतलब क्या है, और एस्टेट के फॉर्म कब आए थे, इस साल तो नहीं आए हैं, क्या सीन चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब ये चीज मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं जैसे ही यूट्यूब ओपन करती हूँ मेरे सामने एस्टेट से ही रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आती हैं कि भाई एग्जाम होने वाला है, एग्जाम डेट आ गई है। तो पूरी जानकारी मैं दूंगी कि ये भाई अफवाह है, र्यूमर है, या फेक है, या नहीं है, या सच में एग्जाम डेट आई है, और ये कब के फॉर्म थे, इस साल के थे या लास्ट ईयर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने किसी अदर साइट से या किसी अदर मतलब वीडियो को देखकर क्लास नहीं ले रही हूं। मैं जेन्युइन चीजें आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी जो ऑफिशियल साइट से ली है मैंने। ऑफिशियल साइट जो है हमारी एस्टेट यानी कि हरियाणा की, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं जाकर एस्टेट सर्च करेंगे तो बहुत सारे एस्टेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आ जाएंगे। बट 2025 का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो देखिए 2024 में फॉर्म फिल हुए थे हमारे एस्टेट के, और कब स्टार्ट हुआ था ये फॉर्म फिल होना, 1 नवंबर को तो नोटिफिकेशन मतलब एक तरीके से शॉर्ट नोटिफिकेशन दे दिया था कि भाई आने वाला है फॉर्म, और 4 तारीख से फॉर्म फिल होना हमारे सामने स्टार्ट हो गया था, और 14/11 को लास्ट डेट थी। और फिर इन्होंने 2 दिन का टाइम दिया था, 2 से 3 दिन का करेक्शन के लिए, कि अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन या मिस्टेक हो गई है तो आप वो करेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि 2024 में नवंबर में 2024 में ये फॉर्म फिल हुए थे, उसके बाद इसका एग्जाम हुआ ही नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक तरीके से फी पैटर्न दे रखा है, स्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो भी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके लिए ये मतलब कि फी स्ट्रक्चर है। अगर आप पेपर 2 देना मतलब पेपर 1 देना चाहते हैं तो पेपर 1, पेपर 2 देना चाहते हैं तो पेपर 2, पेपर 3 देना चाहते हैं तो पेपर 3। मतलब एक तरीके से आप कितने ही 3 लेवल होते हैं यहाँ पर, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। ठीक है, तो लेवल 1 जो होता है वो हमारा 1st to 5th तक को पढ़ाने के लिए होता है। लेवल 2 जो होता है 6 to 8 तक को पढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, और जो लेवल 3 है वो हमारा 9 to 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, जिसके अंदर ये कैटेगरीज मतलब कि लेवल 1 लेवल्स के हिसाब से, अगर आप एक पेपर देना चाहते हैं तो उसके लिए ये है, अगर आप 2 पेपर देना चाहते हैं तो उसका फी स्ट्रक्चर ये है, और आप तीनों ही पेपर एक साथ देना चाहते हैं तो उसका फी स्ट्रक्चर ये है। तो ये बता रखा है यहाँ पर। ठीक है, और भी डिटेल में मैं आगे बताऊंगी। तो फॉर्म फिल हुए थे नवंबर में, तो उसके बाद हमारे सामने ये एग्जाम नहीं हुआ है। उसके बाद हमारे सामने एक नोटिफिकेशन आता है 27/11 को, यानी कि फॉर्म फिल होने के कुछ दिनों बाद ही, ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन बाद ही ये नोटिफिकेशन आता है कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि जो एस्टेट है उसका जो एग्जाम था वो 7/12 यानी कि शनिवार, 8/12 यानी कि रविवार दिसंबर में आयोजित करना था, किंतु या परंतु तकनीकी कारणों से परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। स्थगित करने के बाद अभी तक एग्जाम डेट नहीं आई है। आप लोग ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हैं, याद रखिए देख सकते हैं। तो यानी कि 1 महीने का टाइम दिया था इन लोगों ने फॉर्म फिल होने के बाद कि भाई आप लोगों का जो एग्जाम डेट है ये है, बट उसे भी फाइनली एक तरीके से कैंसिल कर दिया था कि नहीं होगा एग्जाम, उसे पोस्टपोन कर देंगे और आगे डेट निकालेंगे कि कब होगा एग्जाम। ठीक है, उसके बाद फिर से एक नोटिफिकेशन आता है 9 तारीख को कि अगर जो भी कैंडिडेट्स की जो फी मतलब की रह गई है, अगर फीस सबमिट नहीं कर पाए हैं या कुछ और भी रह गया है, तो वो भी आप लोग 2 दिन या 3 दिन का टाइम दिया था इन्होंने, 12, 13, 14, 15, 4 दिन का टाइम दिया था। तो उस 4 दिन के टाइम में इन्होंने फीस स्ट्रक्चर के लिए ये बोला था कि जिसका भी फीस जमा नहीं करवाई गई हो उसके लिए ये टाइम दे रखे हैं, और फीस मतलब कि आप लोग सबमिट कर सकते हो, तो आपका फाइनली जो मतलब फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। उसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं दे रखा है कि भाई एग्जाम नवंबर में होगा, अक्टूबर में होगा। बहुत सारी वीडियोस में ये सब चीजें बता रखी हैं कि नवंबर में होने वाला है एग्जाम, अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है।
एक वीडियो और देखी थी मैंने जिसमें फरवरी में बोला गया था, और पता नहीं रिटर्न में कोई ऐसा नोटिफिकेशन था जिसमें ऊपर लिखा हुआ था हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, और फरवरी की डेट डाल रखी थी। तो इन सब फेक र्यूमर्स, फेक वीडियोस पर विश्वास ना करें भाई, ये सब आप लोगों के माइंड को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। सिंपल सी बात यह है कि आप ऑफिशियल साइट पर जाओ, चाहे वो सीटेट की हो, चाहे एसटेट की हो, चाहे यूपीटेट की हो, चाहे किसी की भी हो। वीडियोस पर तो आजकल आप लोगों को ध्यान कम ही देना है, क्योंकि लोग आजकल व्यूज और लाइक्स पाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बता देते हैं, और जिससे बच्चा है वो एक तरीके से, आप लोगों के माइंड में भी ये होता है हमारे पास इतना टाइम बचा है, क्या ये करना है, वो भी एग्जाम है, ये भी एग्जाम है, कैसे मैनेज करेंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोग विश्वास नहीं कीजिए ये फेक वीडियोस पर, ऑफिशियल साइट पर जाकर देखिए, ठीक है। अपकमिंग एग्जाम का तो नोटिफिकेशन पता नहीं कि 2025 का कब आएगा, जब 2024 का ही अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, तो 2025 का तो दूर दूर तक कोई लेना देना है ही। अब इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 होते हैं, 3 लेवल में होते हैं और ये एग्जाम। तो जैसे सीटेट में पेपर 1, पेपर 2 होता है, इसके अंदर एक और लेवल एड ऑन कर दिया है, लेवल 3। जो कैंडिडेट्स पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए लेवल 3 यानी कि एसटेट का लेवल 3 देना जरूरी है। जो हरियाणा में टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए लेवल 2 एक तरीके से टीजीटी बेस्ड होता है और ये पीआरटी बेस्ड होता है, ठीक है। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी के हिसाब से तो आपका 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आप लोगों का एक तरीके से डीएड हो गया या डीएलएड हो गया या बीएलएड हो गया, कोई भी कोर्स आप लोगों का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, इसके अंदर ये है, ठीक है। तो ये चीज मैंने बता दी 12th के हिसाब से। अब टीजीटी वालों के लिए, जो कैंडिडेट 6 to 8 तक को पढ़ाने के लिए टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि यहाँ पर आप लोगों के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस 50% मार्क्स के साथ, और बीएड होना चाहिए, ठीक है। ये तो कंपलसरी है, बीएलएड या बीएड ये तो कंपलसरी है। पीजीटी वालों के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए उनके पास, और डिग्री होनी चाहिए, और 50% मार्क्स के साथ प्लस बीएड होना चाहिए। ये चीज, ये एक कॉमन मैंने बताया है, बाकी आप जो ऑफिशियल साइट है उस पर एक्चुअल जाकर देख सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे टीजीटी साइंस है, टीजीटी मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, किसी अदर सब्जेक्ट है, तो वहां पर क्या चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि पीजीटी आप लोगों ने कॉमर्स मतलब अकाउंट्स वगैरह इन सब से किया हुआ है और आप एक तरीके से किसी साइंस में फिल करना चाहते हैं, हिंदी में फिल करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आप एक्चुअल वेबसाइट पर जाकर पूरा लिंक दे रखा है, वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, उसको समझकर आप लोग अपकमिंग तैयारी कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं। अब 2024 तो हो गया, अब तो फॉर्म फिल हो गए हैं, 2025 में कब निकलेंगे फॉर्म उसका वेट कर सकते हैं, ठीक है। और पेन पेपर मोड होता है ये, मतलब रिटन एग्जाम होता है, इसके अंदर कोई भी आप लोगों को ऑनलाइन मोड नहीं होता है, ये नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है, ये चीज भी याद रखेंगे। जैसे सीटेट होता है वैसे ही इसके अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं, सीडीपी हो गया, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इस तरीके से। और एक बार साल में एक बार वंस इन अ ईयर होता है, बट वंस इन अ ईयर अगर मैं बात करूं 2024 का ही नहीं हुआ है, तो अभी तक 2025 का तो पता ही नहीं क्या होगा, क्या पता लास्ट तक ये एग्जाम ले लें। मतलब वैसे नवंबर में अगर मतलब कई कई साइट्स पर दे रखा है कि नवंबर में, क्या पता तुक्का फिट लग जाए इन लोगों का, नवंबर में हो जाए एग्जाम, अक्टूबर में हो जाए एग्जाम, तो कोई ऐसा मैंने मतलब कंफर्मेशन नहीं है, बट हो सकता है, ठीक है। हो गया तो उसके बाद ये लोग दिसंबर में मतलब नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं नेक्स्ट जो 2025 का है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, बस वेट करना है आप लोगों को, और फेक वीडियोस पर ध्यान नहीं देना है। और 7 इयर्स का जो इसका सर्टिफिकेट मिलेगा वो आप लोगों का वैलिडेशन टाइम पीरियड 7 इयर्स का रहता है, ठीक है। इसे लाइफ टाइम नहीं किया गया है, जैसे सीटेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो गया है, तो इसका तो अभी टाइम पीरियड रहेगा वो 7 साल तक रहेगा। आप लोग 7 साल तक मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदर फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आपको बार बार एस्टेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी 7 साल तक, ठीक है। और बाकी इसका जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, कट ऑफ है, पेपर्स हैं, ये सब मैं जब अपकमिंग नोटिफिकेशन आएगा तब डिस्कस करूंगी। इन सब चीजों को मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगी, ऑफिशियल साइट से ही देखकर सारी चीजें लूंगी मैं, ताकि एक्चुअल और जेन्युइन चीजें आप लोगों को बता सकूं। तो ये अपडेट देना था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। भाई लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, हर बार बोलना पड़ता है, बिना बोले ही कर दीजिए। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।